जेएनयू एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद सोमवार रात जेएनयू परिसर में छात्रों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। बीजेपी की ओर से इस नारेबाजी को लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू के परिसर में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ हुई कथित नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसी देश विरोधी मानसिकता वाले लोग, चाहे वो आरजेडी हो, टीएमसी हो या वाम दल हो, उनका कार्यालय बन गया है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भारत है, यह 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है। देखिए, जो व्यक्ति उमर खालिद जैसे व्यक्ति के पक्ष में बोलते हैं, वो लग रहा है देश के विरोध में। ये उमर खालिद वही हैं, केवल जेएनयू में नहीं नारा लगाए थे, बल्कि उन्होंने योजना बनाई थी चिकन नेक को भारत से काट देने का। यानी जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही काम उमर खालिद कर रहे हैं। इनको तो कसाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। विवेकानंद ने कहा था कि भगवा ही होगा। गिरिराज सिंह ने आगे ये भी कहा कि ये कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि जो लोग उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं और चिकन नेक को अलग करने की बात करते हैं, वो देशद्रोही है। और उमर खालिद की तुलना अजमल कसाब से भी की है। वही जेएनयू कैंपस में उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए प्रदर्शन की जनता दल यूनाइटेड ने आलोचना की है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस देश में किसी तरह की अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान विवादित नारे लगाए गए। इस पर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, न्यायालय का फैसला सभी पक्षों के लिए मान्य होता है, इसलिए जिस तरह का प्रदर्शन हुआ उसका निंदा सभी को करनी चाहिए। निसंदेह इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। गौरतलब है कि 5 जनवरी 2020 को जेएनयू परिसर में भारी हिंसा हुई थी, जब नकाबपोश लोगों की भीड़ में हॉस्टलों में घुसकर छात्रों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया गया था। इस घटना में छात्र संघ आयशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल हुए थे। उस वक्त दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे और छात्र नेता के एफआईआर में नामजद किया जाने को लेकर विवाद हुआ था। ताज़ा नारेबाजी ने एक बार फिर से जेएनयू की राजनीति और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दों को सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिन्हाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे थे। शुक्रिया।